मैं मानवर कांशीराम जी के स्कूल से निकला हुआ विद्यार्थी। हमने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नहीं देखा, हमने ज्योतिबा फुले जी को नहीं देखा, हमने पेरियार रामास्वामी नायकर नारायण नायडू को नहीं देखा, हमने सावित्रीबाई फुले जी को नहीं देखा, हमने छत्रपति शिवाजी महाराज को नहीं देखा, लेकिन मानवर कांशीराम जी के साथ काम करने का मौका मिला है। और शुरुआती दौर से सामाजिक परिवर्तन का जब आंदोलन चला तो मैं मानवर कांशीराम की पहली बैठक में इलाहाबाद में जब 7 लोगों की बैठक हुई थी तो उसमें मैं भी शामिल था। इसलिए अब आप इतना नादान मत समझ लेना कि हम धर्म की परिभाषा नहीं समझते। बहुत समझते हैं। इसीलिए आपके पाप का पर्दा, आपके पाप, आप जो पाप करते हो उससे हम पर्दा उठा रहे हैं। धर्म के नाम पर जो नीच अधम होने का सर्टिफिकेट देते हो, आदिवासी दलित पिछड़ा कितना भी पढ़ लिख करके विद्वान क्यों न हो जाए, विश्वविद्यालय का प्रोफेसर क्यों न हो जाए, वाइस चांसलर क्यों न हो जाए, आईएएस आईपीएस क्यों न हो जाए, वैज्ञानिक डॉक्टर क्यों न हो जाए, लेकिन उसका सम्मान आप नहीं करोगे क्योंकि वो आपके वर्ण के मुताबिक ब्राह्मण समाज में नहीं पैदा हुआ। और यही तो कारण है कि दुनिया का सबसे बड़े विद्वान होने गौरव प्राप्त करने के बावजूद भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को अपनी ही भारत भूमि पर कदम कदम पर अपमानित होना पड़ा। इसलिए साथियों, आज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हमें इस बात की खुशी है कि इस बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 22 जनवरी से चर्चा शुरू हुआ और आज 22 फरवरी है, आज तक लगातार वो चर्चा जारी है। 22 फरवरी से चर्चा जारी हुआ। हम उसमें राजेंद्र पाल गौतम जी और बिहार के माननीय मंत्री जी का टेन्योर नहीं जोड़ रहे हैं। उसको जोड़ लिया जाए तो ये दिनों की संख्या और बढ़ जाएगी। हमने तो केवल जो मैंने आवाज उठाई 22 जनवरी को, वो आज तक अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर चर्चा का विषय बना। गांव के चट्टी चौराहे, चाय की दुकान से लेकर सचिवालय और विश्वविद्यालय तक आज विचार विमर्श हो रहा है। यह शुभ संकेत है। यह शुभ संकेत है। यह लोकतंत्र है। माननीय मोदी जी, यह लोकतंत्र है। लोकतंत्र का कत्लेआम कर, भारतीय संविधान की धज्जियां उड़ाकर आप सत्ता में ज्यादा दिन तक नहीं रह सकते। जिस तरीके से केंद्र और प्रदेश सरकार की काली करतूतें आज तक जाहिर हो रही हैं, उससे मैं दावे के साथ कह देना चाहता हूं, 2024 का लोकसभा चुनाव भाजपा की विदाई का चुनाव होगा। क्योंकि जब चुने हुए लोग, जब संविधान की कसम खाने वाले लोग प्रधानमंत्री बनकर के, मुख्यमंत्री बनकर के हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, तो संविधान की कसम खाने वाले लोग संविधान विरोधी कसम कैसे खा सकते हैं? हमारा देश सभी धर्मों का है, सभी पंथों का है। भारतीय संविधान सभी धर्म और पंथ को बराबर सम्मान देता है।
यह जितना हिंदुओं का है उतना ही मुसलमानों का भी है, उतना ही ईसाइयों का भी है, उतना ही सिखों का भी है, उतना ही बौद्धों का भी है, उतना ही जैनों का भी है। यह देश सबका, सबके बाप दादा पुरखों का इस देश की आजादी में खून बहा है। सभी के सपने थे कि हमारा देश आजाद होगा, हमारा अपना कानून होगा, हमारा अपना संविधान होगा, हमारा अपना झंडा होगा, हम संपूर्ण राष्ट्र के नागरिक होंगे, हम खुशहाली के दौर से गुजरेंगे, समता का भाव होगा और एक साथ हाथ जोड़कर, हाथ मिलाकर के सब आगे बढ़ेंगे। लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोग आज हाथ मिला के चलने की बात तो दूर, वो तो संविधान से खिलवाड़ करने की सोच रहे हैं। सरकार ने तो अपना चरित्र बदल दिया। लोकतांत्रिक देश में चुनी हुई सरकारों की जवाबदेही जनता के प्रति होती है, लेकिन इन चुनी हुई सरकार जो वर्तमान में है, इस चुनी हुई सरकार की जवाबदेही जनता से नहीं है, बल्कि उंगलियों पर गिने जाने वाले एक दो उद्योगपतियों के हाथ, एक दो उद्योगपतियों के प्रति। आज पूरे देश में नौजवान बेरोजगारी की त्रासदी झेल रहा है। सरकारी नौकरियां गायब होती जा रही, गायब भी क्यों न हो, सरकारी विभाग अपने चहेते उद्योगपतियों के हवाले कौड़ियों के भाव बेचा जा रहा है। देश के सारे बंदरगाह बेच दिए गए, एयरपोर्ट बेच दिया गया, एयर इंडिया बेच दिया गया, रेलवे स्टेशन बेच दिए गए, कई दर्जन ट्रेनें बेच दी गई, LIC बेच दिया गया, यहां तक कि बैंक भी इन पर मेहरबान है। अभी भारतीय जनता पार्टी पार्लियामेंट में जवाब नहीं दे पाई, आंख दिखा करके विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन माननीय मोदी जी, अब तो देश की जनता जो गांव का, चट्टी चौराहे का, चाय की दुकान का, वो भी चर्चा कर रहा है कि पहले ट्रेड यूनियन लीडर, छात्र संघ के विश्वविद्यालय के छात्र नेतागण मांग करते थे कि निजी क्षेत्रों का राष्ट्रीयकरण हो। आजादी के बाद आप अमृत महोत्सव मना रहे हो और इस अमृत महोत्सव में देश को कुछ देने के बजाय देश की राष्ट्रीय संपत्तियों को, राष्ट्रीयकृत संपत्तियों को निजी हाथों में देने का पाप कर रहे हैं। आज नौजवान ठगा महसूस कर रहा है। अगर सरकारी विभाग कभी आपने बेचने की शुरुआत किया, जो आपकी पॉलिसी है, सारे सरकारी विभाग बारी बारी से उद्योगपतियों को रेवड़ी की तरह हाथ बांट दोगे, तो आगे आने वाले समय में भी हमारे देश की बेटियां और बेटे सरकारी नौकरी कहां पाएंगे, जब सरकारी विभाग ही उद्योगपतियों के हवाले हो जाएंगे तो सरकारी नौकरियों के लाले पड़ जाएंगे। महंगाई से किसान, गरीब, मजदूर, महिलाओं की कमर टूट गई है। रसोइयां संभालने वाली महिलाएं रसोइयां कैसे चलाती हैं, तंगहाली का आलम उनसे जानिए। आज गरीब, मजदूर, किसान किस तरीके से आफत की चक्की में पिस रहा है, उसका दर्द उससे जाके पूछिए। विकास काम ठप हैं, GST लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लूट और शोषण का माध्यम बन गया है। आज सरकारी प्रतिष्ठान बेचे जा रहे हैं, संविधान के द्वारा दिया गया अधिकार खत्म किया जा रहा है, आरक्षण का गला घोटा जा रहा है। और इसीलिए
मैंने ठान लिया है कि हमने अगर कदम बढ़ाया है 97% लोगों के सम्मान और स्वाभिमान का, तो यह कदम न रुकने वाला है न पीछे हटने वाला है, आगे बढ़ता रहेगा। जब तक 97% लोगों के सम्मान और स्वाभिमान का परचम नहीं लहरा दिया जाएगा, तब तक ये अभियान चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। यहां मैं ये भी कहना चाहूंगा, इस बार बुद्धिजीवी वर्ग भी भले ही अपने नकारात्मकता के साथ मैदान में उतरा, लेकिन बहस में वो भी सहभागीदार बना। लेकिन यह भी हमें खुशी है कि लड़ाई एक तरफ 3% वाले लोग जो धर्म के नाम पर गाली देते रहे, धर्म के नाम पर नीच कहते रहे, धर्म के नाम पर अधम कहते रहे, धर्म के नाम पर महिलाओं और सूद समाज को अपमानित प्रताड़ित करते रहे, और धर्म के नाम पर एक वर्ग विशेष को सम्मान न देने की बात करते रहे, एक और वो 3%। और दूसरी तरफ 97% वो लोग हैं जो धर्म के नाम पर लूटे जाते रहे, धर्म के नाम पर नीच अधम कहे जाते रहे, धर्म के नाम प्रताड़ित अपमानित किए जाते रहे, धर्म के नाम पर शोषण होता रहा, और धर्म के नाम पर चढ़ावा चढ़ाते रहे, गाली देने वालों को मालपुआ हलवा खिलाते रहे। और इसीलिए सारी चाबी आपके हाथ में है। आप चढ़ावा देना बंद कर दोगे, इनकी तोन पचक जाएगी, सारी मोटापा खत्म हो जाएगी, सारी चर्बी गायब हो जाएगी। इसीलिए आज हमें यह भी खुशी है कि इस बार एक बहुत बड़ा महापर्व अभी गया, बीता एक हफ्ते के अंदर। इस बार न ऊपर से कोई हेलीकॉप्टर फूल बरसाया, न कोई विशेष व्यवस्था हुई, और भीड़ भी 60% घट गई, मात्र 40% रही जो सड़क पर कांवरियों के रूप में चला करते थे। इस बार किसी ने देखा होगा तो भीड़ गायब हो गई। यह विचार विमर्श का नतीजा रहा। हम मीडिया के साथियों को भी बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने इस विषय को इतनी प्राथमिकता से उठाया जितनी प्राथमिकता से उठाना चाहिए था। महिलाओं को सम्मान दिलाने के लिए और इस देश को, देश के वंचितों को नीच अधम अपमानित प्रताड़ित किए जाने से बचाने के लिए उन्होंने इस मुद्दे को बड़ी बड़ीता के साथ उठाया, प्राथमिकता के साथ उठाया। इसलिए मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं।